आज के वीडियो में हम कक्षा 7वीं विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 16 जिसमें दिया हुआ है प्रतिशतता अर्थात परसेंटेज, जिसके अंतर्गत हम सीखेंगे साधारण ब्याज निकालना। साधारण ब्याज की गणना कैसे करते हैं तो देखिए। साधारण ब्याज की गणना हम इस सूत्र से करेंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय, इसको भाग कर देंगे 100 से, तो हमारे पास साधारण ब्याज है वो प्राप्त हो जाएगा। अब इसी के अंतर्गत हम देखेंगे मिश्र धन। तो मिश्र धन ज्ञात करने के लिए हमारे पास है मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ देंगे तो जो राशि प्राप्त होगा उसको हम बोलेंगे मिश्र धन। अब यहीं से यदि मिश्र धन और ब्याज दिया है तो मूलधन की गणना भी कर सकते हैं, अर्थात मिश्र धन में ब्याज को घटा देंगे तो मूलधन प्राप्त हो जाता है। और इसी प्रकार से यदि ब्याज हमको ज्ञात करना है जहाँ पे मिश्र धन और मूलधन दिया है तो मिश्र धन में मूलधन को हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारे पास जो राशि बचेगा उसको हम ब्याज कहेंगे। तो आइए हम कुछ उदाहरणों से इसको अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, निम्नांकित सारणी में दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें दिया हुआ है मूलधन 500 रुपये, ब्याज की गणना करना है और मिश्र धन दिया हुआ है 650 रुपये। तो हम अभी बताएं ब्याज निकालना है तो मिश्र धन में मूलधन को घटा दीजिए, तो 650 में 500 को घटा देंगे तो ब्याज हमारे पास बचेगा 150 रुपये। सेकंड क्वेश्चन है, मूलधन दिया 625 और ब्याज दिया हुआ है 125, तो मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज, मूलधन और ब्याज को जोड़ देते हैं तो 625 में 125 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा मिश्र धन 750 रुपये। इसी तरह से तीसरा प्रश्न इसी में दिया हुआ है, मूलधन ज्ञात करना है, ब्याज दिया हुआ है 280 रुपये और मिश्र धन दिया हुआ है 1280 रुपये। तो मूलधन निकालना है तो मिश्र धन में ब्याज को घटा देंगे तो मूलधन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो मिश्र धन 1280 में ब्याज 280 को घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा 1000 रुपये। इसी तरह से प्रश्न क्रमांक 4 में दिया हुआ है, मूलधन 1275 रुपये 50 पैसे और ब्याज दिया हुआ 175 रुपये 25 पैसे। तो मिश्र धन ज्ञात करना है, तो मिश्र धन होता है मूलधन धन ब्याज, अर्थात मूलधन और ब्याज को जोड़ देते हैं तो 1275.50 और जोड़ देंगे 175.25, तो यहाँ से मिश्र धन हमें प्राप्त हो जाता है 1450.75 रुपये। और अंत में 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मूलधन निकालना है जहाँ पे ब्याज दिया हुआ है 1750 रुपये और मिश्र धन दिया हुआ है 2895 रुपये 50 पैसे। तो मूलधन निकालना है तो मिश्र धन में ब्याज को घटा दीजिए, तो 2895.50 में 1750 को माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो हमारे पास मूलधन प्राप्त हो जाएगा 1145.25, अर्थात 1145 रुपये और 25 पैसे, इतना बचेगा, यही मूलधन कहलाएगा। प्रश्न 2, साधारण ब्याज की गणना कीजिए, जहाँ पे दिया हुआ है मूलधन 4000 रुपये, दर दिया 6% और समय दिया हुआ है 3 वर्ष। तो हम आपको बता चुके हैं साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, इसको भाग कर देंगे 100 से। चलिए इसमें हम मान को रखते हैं, मूलधन 4000 रुपये, दर 6% और समय दिया हुआ है 3, इसको भाग कर देंगे 100 से। तो 100 से इसको भाग करते हैं तो हम 4000 में से 2 शून्य हटा देंगे और नीचे से 100 को हटा देंगे, तो इस तरह से हमारे पास बचेगा 40 गुणा 6 गुणा 3, अर्थात तीनों को आपस में गुणा कर देते हैं। तो 6 में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18, अर्थात 40 गुणित 18 करेंगे तो 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 18 शून्य शून्य 18 चौक 72, अर्थात 720 रुपये। अगला प्रश्न है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपये 3 वर्ष में 744 रुपये हो जाएगा। अर्थात हमें यहाँ पे क्या क्या दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है मिश्र धन 744 रुपये, मूलधन दिया हुआ है 600 रुपये, तो हमें यहाँ से ब्याज की गणना पहले कर लेते हैं। देखिए, ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन ऋण मूलधन, तो मिश्र धन में मूलधन को घटा देते हैं, तो 744 में हम मूलधन 600 रुपये को घटा देते हैं तो यहाँ पे बचेगा ब्याज बराबर 144 रुपये। अब देखिए, साधारण ब्याज का सूत्र रखते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। यहाँ पे हम ब्याज की गणना भी कर लिए 144 रुपये, मूलधन दिया हुआ है 600 रुपये, दर हमें ज्ञात करना है और समय दिया हुआ है 3 वर्ष, इसको भाग कर देंगे 100 से। तो 100 यहाँ पे भाग है, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 144 गुणा 100 हो जाएगा,
100 भाग था इधर लाए तो गुना हो जाएगा। और उस 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 1800 हो जाएगा। 600 में 3 का गुणा किया तो 1800 गुना दर। अब देखिए 1800 दर के साथ गुणा है, इसको भी पक्षांतर करेंगे तो ये भाग हो जाएगा। तो 144 में 100 का गुणा किए तो ये हो जाएगा 14,400 और भाग हो जाएगा 1800। इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 8, अर्थात दर हमें ज्ञात करना था तो दर आ गया 8% वार्षिक। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक रहा होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।